दोस्तों, इमेजिन करिए कि कभी आप सुबह सोकर उठें और आपकी लाइफ चेंज हो जाए। आपके घर में जो लोग हैं वो आपको जानते ही ना हो। ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ हुआ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। आज जो मूवी लेकर मैं आई हूँ वो एक स्पेनिश मूवी है जो सस्पेंस थ्रिलर से भरी साई-फाई मूवी है। IMDb पर इसे 7.4 पॉइंट मिले हैं। मूवी की शुरुआत 1989 से स्पेन से होती है, जहां 9 नवंबर को भारी तूफान आता है। मौसम विभाग ने सबको चेतावनी दी है कि तूफान 72 घंटे तक रहेगा, इसलिए अपने घरों में ही रहें, बाहर न निकलें। एक 8 साल के बच्चे के घर टीवी पर यह न्यूज़ चल रही है। उस बच्चे का नाम निको है। वो अपने कैमरे को टीवी से अटैच करता है और गिटार लेकर सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। तभी रूम में उसकी मॉम आती है और निको से कहती है कि वो काम पर जा रही है। निको को बाय बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। निको अपने सॉन्ग की रिकॉर्डिंग में बिजी हो जाता है। अचानक उसे पास के घर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। निको खिड़की से झांकता है तो उसे परछाइयाँ नजर आती हैं। निको चुपके से उस घर के पास जाता है। वहाँ एक कुत्ता बंधा हुआ होता है। निको कुत्ते से बचते हुए पीछे के दरवाजे से घर में घुस जाता है। वो लिविंग रूम में आता है, जहाँ डाइनिंग टेबल पर कैंडल्स और डिनर रखा है। वहाँ उस घर के ओनर एंजल और उसकी वाइफ की बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई होती है। निको आगे बढ़ता हुआ सीढ़ियों के पास पहुँच जाता है। अचानक वो देखता है कि ज़मीन पर उस घर के ओनर एंजल की वाइफ हिल्डा आंटी की लाश पड़ी है। निको ये देखकर बहुत डर जाता है। तभी सीढ़ियों पर उसे एंजल अंकल दिखाई देते हैं, जिनके हाथ में एक खून से भरा हुआ चाकू होता है। निको बहुत ज़्यादा डर जाता है। वह बदहवास होकर बाहर की ओर भागता है। उसके पीछे एंजल भी भागता है। बाहर जैसे ही निको रोड पर पहुंचता है, वह एक तेज़ रफ्तार से आती हुई गाड़ी के नीचे आ जाता है। निको की वहीं सड़क पर डेथ हो जाती है। वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। निको का फ्रेंड आइटर भी वहाँ आ जाता है। वो एंजल जिसने मर्डर किया था, वो निको की मौत से सैड हो जाता है और वहीं रोड पर बैठ जाता है। सीन 25 साल बाद का है, जिसमें एक औरत अपनी बेटी के साथ सो रही होती है। उसका नाम वेरा रॉय है। उसकी बेटी का नाम ग्लोरिया है। ये लोग कल ही इस नए घर में शिफ्ट हुए हैं। ये वही घर है जहाँ 25 साल पहले निको रहता था। वेरा के हस्बैंड डेविड का फ़ोन आता है। डेविड एक बैंक में काम करता है। वह इंश्योरेंस सेल करता है। डेविड वेरा से कहता है कि वो शाम को देर से घर आएगा क्योंकि काम बहुत है। वो कहता है कि डिनर पर आइटर को बुला लो। वेरा कहती है ठीक है, मैं बुला लेती हूँ। आइटर मेडेना वेरा और डेविड का पुराना फ्रेंड है और सामने के घर में अपनी माँ के साथ रहता है। आइटर एक पायलट है। जब वो काम पर जा रहा होता है तो उसे वेरा मिलती है और रात के खाने पर इनवाइट करती है। वेरा कहती है कि मॉम को भी साथ लेकर आना। एक हॉस्पिटल में काम करती है। वो एक नर्स है। वेरा मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहती थी, पर जब वो पढ़ाई कर रही थी तभी प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसकी बेटी ग्लोरिया हो गई। इसी वजह से वेरा की पढ़ाई अधूरी रह गई। उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अभी वो एक हॉस्पिटल में नर्स है। हॉस्पिटल में हर जगह टीवी पर तूफ़ान की ही चर्चा हो रही है कि ठीक 25 साल पहले भी ऐसा ही तूफ़ान आया था। ये तूफ़ान 72 घंटे तक रहने वाला है। हॉस्पिटल में उसकी फ्रेंड नर्स मोनिका वेरा से उससे कहती है कि तुम्हारा नया घर कैसा है। वेरा पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने नया घर लिया है। मोनिका कहती है हॉस्पिटल में सब जानते हैं। वेरा ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट की सर्जरी के लिए जाती है। वो सीनियर डॉक्टर को कहती है कि अगर मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो ये सर्जरी मैं कर रही होती और इस हॉस्पिटल की बेस्ट सर्जन मैं होती। हॉस्पिटल के बाद वेरा ग्लोरिया के स्कूल उसे लेने जाती है, जहां उसकी मुलाकात ग्रेटा और उसकी मॉम से होती है। फिर वो दोनों वेरा ग्लोरिया को लेकर घर आ जाती है। वेरा जब घर आती है तो देखती है कि डेविड आ चुका है। वो बुक्स अरेंज कर रहा है। तभी एक बुक में से एक फ़ोटो मिलती है जिसमें डेविड किसी और लड़की के साथ होता है। वेरा डेविड से पूछती है कि मुझसे मिलने के पहले तुम इसी लड़की को डेट कर रहे थे ना। डेविड बोलता है हाँ, ये उर्सला है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। फिर दोनों सामान सेट करने लगते हैं। तभी उनको एक छोटा सा कमरा दिखाई पड़ता है। वो उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। वहाँ एक बहुत पुराना टीवी और एक कैमरा रखा हुआ होता है।
साथ ही एक बॉक्स है जिसमें टेप्स भी होती हैं। वेरा कहती है चलो हम ये टेप्स ग्लोरिया को दिखाते हैं। वो कैमरा ऑन करते हैं। टीवी पर निको का वीडियो दिखाई देता है जिसे निको ने 25 साल पहले आज ही के दिन रिकॉर्ड किया था। वेरा, डेविड और ग्लोरिया टेप देखते हैं, फिर कैमरे में से टेप निकाल देते हैं। डेविड बोलता है कि मैं डिनर बनाने जा रहा हूँ। अचानक टीवी फिर से ऑन हो जाता है। सब बहुत हैरान हो जाते हैं कि बिना केबल कनेक्शन या किसी टेप के टीवी कैसे ऑन हो गया, वो भी 25 साल पुरानी न्यूज़ कैसे दिखने लगी। आइटर डेविड के घर अपनी मॉम के साथ डिनर पर आता है। डेविड उसे बताता है कि आज उसने एक लड़के की 25 साल पुरानी टेप्स देखी। आइटर उसे बताता है कि वो लड़का निकोलस आर्ते था। उसे हम सब निको बुलाते थे। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। एक रात हमारे पड़ोसी ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया जिसे निको ने देख लिया और वो इतना ज़्यादा डर गया कि वहाँ से भागा और एक गाड़ी के नीचे आ गया। उस समय भी ऐसा ही तूफान आया था। नेक्स्ट डे हमारे स्कूल के क्लॉक पर भी बिजली गिरी थी जिससे स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद हो गया था। आइटर की मॉम उसे चुप रहने को कहती है। वो कहती है बच्ची डर रही है इसलिए चुप रहो। डिनर के बाद वेरा अपनी बेटी को सुलाती है, फिर अपने रूम में आती है जहाँ डेविड लैपटॉप पर एंजल और हिल्डा केस की हिस्ट्री देख रहा होता है। डेविड वेरा को बताता है कि एंजल ने जेल में ही सुसाइड कर लिया था। उसने पुलिस को बयान दिया था कि वो अपनी वाइफ की लाश को अपने सोल्टर हाउस में दफनाने वाला था, पर उससे पहले ही वो अरेस्ट हो गया था। वेरा उससे कहती है कि इसे बंद करो। वेरा डेविड के कपड़े लॉन्ड्री के लिए निकालती है। उसकी पैंट के पॉकेट से एक मैच बॉक्स मिलता है। वेरा डेविड से पूछती है कि तुमने फिर से स्मोकिंग शुरू कर दी, तो डेविड बोलता है मैच बॉक्स बाहर फेंक देता है और बोलता है मैं कल एक होटल गया था मीटिंग के लिए, ये वहीं मिला था। रात काफ़ी हो चुकी है, अब सो जाओ। रात को जब सब सोए होते हैं अचानक बिजली कड़कती है और वो पुरानी टीवी ऑन हो जाती है। वेरा टीवी की आवाज़ सुनकर उठती है, उस रूम में जाती है जहाँ टीवी है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि टीवी कैसे ऑन हो गया। वो कैमरा चेक करती है, उसमें कोई कैसेट नहीं है। अचानक उसे टीवी पर निको दिखाई देता है। निको उससे बात कर रहा होता है। निको को भी अपनी टीवी पर वेरा दिखाई देती है। दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। दरअसल इस तूफान में बिजली कड़कने से वेरा की टीवी का कनेक्शन 25 साल पहले के समय में निको की टीवी के कनेक्शन से जुड़ गया है। अब दोनों ही एक दूसरे को देख और सुन सकते हैं। वेरा निको की आवाज़ सुनकर डर जाती है, पर फिर वो सोचती है कि निको को बता दूं कि अगर वो बाहर गया तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। वेरा निको को बताती है कि मैं उसी घर में हूँ जहाँ 25 साल पहले तुम रहते थे। वो निको को बताती है कि मैं अभी तुम्हारी टीवी और कैमरा से ही तुमसे बात कर रही हूँ। वो निको के टेप्स का बॉक्स भी उसे दिखाती है। यह सब देखकर निको बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आगे वेरा निको से कहती है कि अगर तुम अभी एंजल के घर गए तो वहाँ से बाहर निकलते ही एक गाड़ी के नीचे आ जाओगे और तुम्हारी मौत हो जाएगी, इसलिए तुम बाहर बिल्कुल मत निकलना। निको को वेरा की पर विश्वास नहीं होता। वह बाहर जाना चाहता है। वेरा उसे रोकती है। उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम जब कल स्कूल जाओगे तो वहाँ पर घड़ी पर बिजली गिरने से तुम्हारा स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। वेरा निको को फ़ोन में उसके मरने की न्यूज़ भी दिखाती है, जिससे निको और ज़्यादा घबरा जाता है और घबराहट में बाहर की ओर भागता है। जैसे ही वो गेट से बाहर निकलता है वो गाड़ी उसके सामने से निकल जाती है। निको वेरा की वजह से बच जाता है। वेरा जब सुबह जागती है तो देखती है कि वो अपने हॉस्पिटल में है। उसे ऑपरेशन थिएटर में बुलाया जाता है जहाँ वही पेशेंट है जिसका ऑपरेशन एक दिन पहले हो चुका है। वेरा को कुछ समझ नहीं आता। वहाँ सभी लोग उसे डॉक्टर कहकर बुला रहे होते हैं। वेरा कहती है ये सब क्या हो रहा है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, और वहाँ से चली जाती है। वेरा अपनी बेटी के स्कूल जाती है पर वहाँ ग्लोरिया कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर वेरा उसकी फ्रेंड ग्रेटा से पूछती है तो ग्रेटा कहती है मैं किसी ग्लोरिया को नहीं जानती। वेरा बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसे ग्रेटा की मॉम दिखती है। वो उससे पूछती है। ग्रेटा की मॉम कहती है कि मैं आपको नहीं जानती। वेरा परेशानी में अपने हस्बैंड के ऑफिस जाती है, डेविड के ऑफिस जाती है और बोलती है कि ग्लोरिया कहीं नहीं मिल रही है। डेविड कहता है आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानता। वेरा ये सुन के और ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ,
डेविड बोलता है, कौन है आप और ये ग्लोरिया कौन है? वेरा कहती है, ग्लोरिया हमारी बेटी है। तभी ऑफिस में पुलिस आ जाती है और वेरा को पुलिस स्टेशन ले जाती है। वेरा एक पुलिस इंस्पेक्टर को हेल्प करने को कहती है, तो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि पहले आप मुझे सब कुछ बताइए, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। वेरा उसे सब कुछ बताती है। वो इंस्पेक्टर को उस बच्चे निकोलस आर्थिक के बारे में भी बताती है। इंस्पेक्टर कहता है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम्हारी कोई बेटी है ही नहीं। ग्लोरिया नाम की किसी बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। मतलब जिस ज़िंदगी की बात वेरा कह रही है वो असल में है ही नहीं। वेरा को चेकअप के लिए ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल ठीक है और डेविड तुम्हारा पहला पेशेंट था, तुमने उसकी सर्जरी की थी। वेरा कहती है, मैं सर्जरी कैसे कर सकती हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। यह सुनकर डॉक्टर वेरा को उसके केबिन में ले जाते हैं, जहाँ उसकी डिग्रियाँ लगी होती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि वो हॉस्पिटल की बेस्ट सर्जन है, उसे घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। वेरा को कार की चाबियाँ मिल जाती हैं, वो वहाँ से निकलती है। इंस्पेक्टर कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वेरा उससे कहती है कि मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर रहूँगी। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ उस दिन बिजली कड़कने के बाद शुरू हुआ है। ज़रूर मैंने उस बच्चे निको को बचा लिया है, मुझे निको को ढूंढना ही होगा ताकि मैं मेरी बेटी को वापस ला सकूँ। वेरा गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। वेरा फिर अपने घर पहुँचती है और वो ये देखकर दंग रह जाती है कि घर का इंटीरियर पूरी तरह से बदला हुआ है। वेरा पीछे के दरवाजे से जाती है और वो टीवी ढूंढती है, पर टीवी और कैमरा वहाँ नहीं मिलते। उस घर का लॉक टूटा हुआ होता है, शायद कोई पहले से ही टीवी कैमरा यहाँ से ले जा चुका होता है। उसी समय एक औरत आ जाती है और वेरा को चोर समझती है। वो औरत अपने पति को बुलाती है। उसका पति कोई और नहीं, डेविड है। ये औरत उर्सला है, जिसे डेविड वेरा के पहले डेट करता था। ये घर उर्सला और डेविड का था। उर्सला पुलिस को फ़ोन करती है, तभी बिजली कड़कने से लाइट चली जाती है और वेरा छुप जाती है। पुलिस सभी से वेरा के बारे में पूछताछ कर रही है। तभी वेरा को डेविड के दोस्त आइटर की मॉम क्लेरा दिखती है। वह एक आदमी के साथ होती है। वो आदमी और कोई नहीं, एंजल है। वही एंजल जिसने 25 साल पहले अपनी वाइफ का मर्डर किया था। अब वो आइटर की माँ का पति है। वेरा आइटर की गाड़ी में छुप जाती है। जब गाड़ी थोड़ी दूर जाती है तो वेरा आइटर के सामने आती है और उसे बताती है कि वो आइटर को अच्छे से जानती है। आइटर उसका दोस्त है और आइटर ने ही वेरा और डेविड को मिलवाया था। आइटर उसकी बात पर हंसता है और कहता है कि तुम्हें किसी साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, तुम जाओ और अपना ट्रीटमेंट करवाओ। आइटर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर आ जाता है। वेरा जब इंस्पेक्टर से बात कर रही होती है तो टीवी पर एक राइटर का इंटरव्यू देखती है, जो राइटर ये बता रही होती है कि एक बच्चे ने अपनी टीवी के जरिए एक भविष्य की लड़की से बात की थी। उसने बताया था कि 25 साल बाद भी ठीक ऐसा ही तूफान आएगा। वेरा इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे उस राइटर से मिलवा दे। वो दोनों राइटर से मिलते हैं। राइटर बताती है कि निकोलस आर्ते की मॉम मारिया यहाँ आई थी। उन्होंने अपने बेटे की सारी कहानी बताई। वो जानना चाहती थी कि क्या ये तूफ़ान वापस आएगा, जिससे फिर से वो वीडियो कॉल हो सके। वेरा राइटर से पूछती है कि निको कहाँ है। राइटर कहती है, मुझे नहीं पता, पर अगर तुम्हें दोबारा अतीत से कनेक्शन बनाना है तो उसी टीवी और कैमरा से हो सकता है, और ये तूफ़ान के दौरान ही होना चाहिए। वेरा इंस्पेक्टर से हेल्प मांगती है तो वो कहता है कि जब तक मुझे कोई सबूत नहीं मिलता मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। वेरा को याद आता है कि डेविड ने बताया था कि एंजल अपनी वाइफ की लाश को सॉल्टर हाउस में दफनाने वाला था। वेरा इंस्पेक्टर को ये बता देती है। उन्हें सॉल्टर हाउस से एंजल की वाइफ हिल्डा की लाश मिलती है। वेरा इंस्पेक्टर से कहती है कि मैंने सबूत दे दिया है, अब तुम मेरी हेल्प करो। पर इंस्पेक्टर कहता है कि अब तुम शक के दायरे में हो, जिस पर वेरा कहती है कि मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। इंस्पेक्टर उसे एक एड्रेस देता है और कहता है कि इससे तुम निको तक पहुंच सकती हो, और इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। एंजल और हिल्डा और उसके भाई को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उर्सला अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बताती है कि उस पागल डॉक्टर ने एंजल हिल्डा को अरेस्ट करवा दिया है। वो डेविड को घर आने को कहती है। डेविड उसे कहता है कि वो ऑफिस में है, 5 मिनट में आएगा। पर डेविड एक होटल में एक लड़की के साथ होता है। ये लड़की उसी हॉस्पिटल की नर्स मोनिका है जहां वेरा काम करती है।
इधर वेरा को इंस्पेक्टर इसी जगह का एड्रेस देता है जहां डेविड मोनिका के साथ होता है। वेरा मोनिका को देखकर हैरान हो जाती है। मोनिका के रोकने पर भी वो अंदर घुस जाती है। वेरा की नज़र अचानक मैच बॉक्स पर पड़ती है। ये वही मैच बॉक्स है जो डेविड की पैंट के पॉकेट से मिला था। डेविड की सच्चाई जानकर वेरा को बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है, पर अभी डेविड उसका पति नहीं है, किसी और का पति है। वेरा डेविड को कहती है कि वो उसे अपने बैंक से निकोलस आर्ते का एड्रेस निकाल कर दे, नहीं तो वो उसकी वाइफ को डेविड और मोनिका के बारे में बता देगी। डेविड उसे डिटेल्स देने को तैयार हो जाता है। डेविड वेरा को निकोलस आर्ते के घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में एक लेडी इंस्पेक्टर एंजल से कहती है कि आपने शायद मुझे नहीं पहचाना, हम पहले भी मिल चुके हैं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। क्लेरा और उसके भाई की पूछताछ शुरू होती है। वहाँ वो इंस्पेक्टर भी है जिसने वेरा की हेल्प की थी। वह बताता है कि 1989 में निकोलस आर्ते नाम के बच्चे ने तुम पर आरोप लगाया था कि तुमने अपनी वाइफ का खून किया था, पर उसके पास सबूत नहीं थे, इसलिए तुम बच गए। आगे वो बताता है कि तुम्हारी वाइफ को तुम पर शक था, इसलिए उसने तुमसे ये कहा कि वो बाहर जा रही है और रात को नहीं लौटेगी। एंजल ने अपनी गर्लफ्रेंड क्लेरा को घर पर बुला लिया। अचानक रात को हिल्डा चुपके से घर में घुसी। उसने क्लेरा और एंजल की हंसने की आवाज़ सुनी। वो गुस्से में चाकू लेकर बेडरूम में पहुंची और क्लेरा को मारना चाहती थी, पर चाकू हिल्डा को लग गया और वो वहीं नीचे गिर गई और मर गई। पर तभी वहाँ निको आ जाता और वो भी मारा जाता, अगर वो भविष्य की लड़की उसे नहीं बताती तो। निको उस रात तो वहाँ नहीं आया, पर उसे शक था कि यहाँ कुछ तो हुआ है। एक दिन जब एंजल अपने सॉल्टर हाउस गया हुआ था तो निको उसके घर में पीछे की खिड़की का कांच तोड़कर घुस जाता है। वह लिविंग रूम में आता है जहाँ डाइनिंग टेबल पर सजा हुआ है। वो ऊपर एंजल के बेडरूम में पहुँच जाता है, वहाँ भी उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर वो एंजल के बाथरूम में जाता है जहाँ उसे एक खून से सनी हुई घड़ी दिखाई देती है। वह समझ जाता है कि यहाँ कुछ हुआ है। वो जैसे ही कर्टन हटाता है, डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। वहाँ हिल्डा की लाश बाथटब में पड़ी होती है। निको डर जाता है और वहाँ से भागता है, पर एंजल आ जाता है। निको सोफे के नीचे छुप जाता है। वहाँ उसे एक घड़ी मिलती है। वो घड़ी निको रख लेता है। एंजल हिल्डा की बॉडी को कट करके एक सूटकेस में रखता है। ये सब कुछ निको की आंखों के सामने हो रहा होता है। निको किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। वो घड़ी उसके पास होती है जो एंजल के घर पर निको को मिलती है। निको पुलिस को सब कुछ बताता है। उधर एंजल को पता चल जाता है कि कोई उसके घर में घुसा था। वो पुलिस में चोरी की रिपोर्ट करवा देता है। दरअसल वो घड़ी क्लेरा की थी और एंजल क्लेरा को बचाना चाहता था। पुलिस ने निको की बात पर भरोसा नहीं किया और उसे चोर समझा। वो घड़ी भी एंजल को वापस दे दी। निको इन सब से टूट चुका था। वो उस भविष्य की लड़की से मिलना चाहता था कि माँ ने उसका अलग अलग जगहों पर उसका ट्रीटमेंट करवाया। फिर वो दोनों अपना घर छोड़कर कहीं और रहने चले गए, पर निको उस लड़की को भूल नहीं पा रहा था। उसे याद आया कि उसने उस लड़की के पीछे एक बोर्ड देखा था जिस पर वेल पिनेटो स्टेशन लिखा हुआ था। वो सालों सालों उस स्टेशन पर बैठकर उस लड़की का इंतज़ार करता रहा। आखिरकार एक दिन उसे वो लड़की दिखाई देती है। वो लड़की उसके सामने थी। वो लड़की वेरा थी। आगे इंस्पेक्टर बोलता है कि वो निकोलस आर्ते मैं ही हूँ और वेरा मेरी पत्नी है। मैंने उसे आइटर और डेविड से मिलने के पहले ही शादी कर ली थी ताकि उसकी पिछली ज़िंदगी बदल जाए। इधर वेरा जब निको के घर पहुंचती है तो हैरान रह जाती है। वहां उसकी और इंस्पेक्टर की फ़ोटोज़ होती हैं। वह जान जाती है कि जिसे वो ढूंढ रही है वो उसका पति है। तभी वहां निकोलस आर्ते आ जाता है। वह वेरा को बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसे खोना नहीं चाहता। वेरा कहती है कि उसके साथ बिताई ज़िंदगी में से उसे कुछ भी याद नहीं है। वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में जाना चाहती है, अपनी बेटी के पास। तभी निको उसे छूता है और वेरा को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। अब वेरा को अपनी दोनों ज़िंदगियाँ अच्छी तरह से याद हैं। वह निको से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास कैमरा और वो टीवी है। तुमने ही डेविड के घर से उसे चुराया है।
तुम उससे 25 साल पुराने निको से कनेक्शन बनाओ और उसे एंजल से बिल्कुल दूर रहने को कहो और उसे बाहर जाने को रोको, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो वो भविष्य वाली लड़की से कभी मिलेगा नहीं और मुझे मेरी पुरानी लाइफ मिल जाएगी। ये बोलकर वेरा ऊपर से कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। निको भागता है और जल्दी से उस पुरानी टीवी और कैमरा से 25 साल पीछे के निको से कनेक्शन बनाता है और उसे सारी बातें समझाता है। सुबह जब वेरा की आँख खुलती है तो वो डेविड को देखती है। वो जल्दी से अपनी बेटी के पास जाती है। उसे देखकर वेरा बहुत खुश होती है। वो वापस कैमरा और टीवी ढूंढने जाती है जो वहाँ है ही नहीं। वेरा अपने हस्बैंड से पूछती है कि कैमरा और टीवी कहाँ है। डेविड कहता है यहाँ कोई टीवी और कैमरा नहीं था। वेरा बाहर जाती है। वो देखती है कि सामने रोड पर एंजल और क्लेरा वॉक कर रहे होते हैं तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो समझ जाती है कि निको 25 साल पुराने निको को समझाने में कामयाब हो गया है। वेरा सॉल्टर हाउस जाती है और पुलिस को हिल्डा की लाश के बारे में इन्फॉर्म करती है। वो बेसब्री से इंस्पेक्टर का इंतज़ार करती है। इंस्पेक्टर निको आता है। वो वेरा से पूछता है कि आप कैसे जानती हैं कि ये हिल्डा वेस की लाश है। वेरा कहती है कि मैं जानती थी कि तुम आओगे निको, ये सब मैंने तुमसे मिलने के लिए किया है। निको कहता है कि क्या मैं आपको जानता हूँ? तो वेरा कहती है हाँ जानते हो, बस ये बात तुम्हें याद नहीं है। ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। ये मूवी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।